जय हिंद दोस्तों, आप सभी का गांव तक 3.0 में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी यहां पर देख पा रहे होंगे, सीआईटीएस एडमिशन 2025 का थर्ड राउंड काउंसलिंग का वैकेंट लिस्ट जारी हो चुका है। कितनी सीटें खाली हैं, किस कॉलेज में, फटाफट से कैसे चेक करना है, डिटेल में सारी जानकारी आप सभी को यहाँ पर देने वाला हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सीआईटीएस एडमिशन को लेकर के लगातार छात्र छात्राओं के कमेंट्स आ रहे थे कि सर थर्ड राउंड होगा या स्पॉट राउंड। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर थर्ड राउंड काउंसलिंग होने वाला है और उसका वैकेंट लिस्ट जो है जारी हो चुका है ऑफिशियली। जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे, सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि फर्स्ट राउंड में प्रोविजनल एडमिशन हो चुके हैं, जिसमें 43 एडमिशन हुए थे, और सेकंड राउंड का अलॉटमेंट होने के पश्चात प्रोविजनल जो एडमिशन हुए हैं वो यहाँ पर उनकी संख्या दी गई है, और जो अब थर्ड राउंड काउंसलिंग के लिए कितनी सीटें वैकेंट बची हुई हैं वो संख्या यहाँ पर आपको प्रदर्शित की गई हैं। तो कैसे चेक करना है, जैसा कि आप सब यहाँ पर देख पा रहे होंगे, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ स्विंग टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पर अभी जो सीट वैकेंट जो है थर्ड राउंड के लिए वो कितनी सीटें बची हैं, यहाँ पर देखिए मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। जो कि आपका जो है आईटीओटी गवर्नमेंट आईटीओटी है, जिसमें आपका जलंधर 7 सीटें बची हैं स्विंग टेक्नोलॉजी से। श्रीनगर गवर्नमेंट आईटीओटी में 13 सीटें हैं। उधमपुर में आपका 14 सीटें हैं। उसके बाद नीचे की तरफ आप जाएंगे तो आप चेक कर लीजिएगा अपने आईटीओटी के अकॉर्डिंग। और लखनऊ आईटीओटी की बात करें तो 34 सीटें अभी इसमें वैकेंट हैं। सेकंड राउंड में कितने एडमिशन हुए हैं, तो 11 एडमिशन यहाँ पर हुए हैं सेकंड राउंड में। क्लियर। नोएडा की बात करें तो अभी स्विंग टेक्नोलॉजी में नोएडा में 2 सीट वैकेंट बची हुई हैं, आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स। उसके बाद पानीपत में 6 सीटें वैकेंट बची हुई हैं आपका, और चेन्नई में आपका 27 सीटें बची हुई हैं। तो स्विंग टेक्नोलॉजी से यदि आप हैं स्विंग टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट तो आपके लिए बहुत अच्छा मौका है। कानपुर में भी अभी 16 सीटें वैकेंट यहाँ पर बची हुई हैं। बाकी प्राइवेट सिरसा की बात करें तो 43 सीटें यहाँ पर वैकेंट है, यानी कि टोटल मिलाकर के आपको क्लियर कर दूं, यहाँ पर जो बची हुई सीटों की संख्या है वो 176 बची हुई है स्विंग टेक्नोलॉजी में। और सेकंड यानी कि राउंड में आपका 71 एडमिशन हुआ है, प्रोविजनल एडमिशन। 176 सीटें वैकेंट है थर्ड राउंड काउंसलिंग के लिए, इसीलिए आपका थर्ड राउंड काउंसलिंग होने वाला है। उससे पहले एक थोड़ी सी जानकारी दूंगा, जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे। बाकी डिटेल में बात करेंगे कि किस ट्रेड में कितनी सीटें खाली हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, आज लास्ट डेट हो चुका है प्रोविजनल एडमिशन सेकंड राउंड का। अब कॉलेज ट्रांसफर होगा 26 तारीख को, यानी कि कल आपका कॉलेज ट्रांसफर होगा। जिन भी कैंडिडेट को कॉलेज ट्रांसफर करना है वो कल कॉलेज ट्रांसफर कर सकते हैं। बाकी थर्ड राउंड काउंसलिंग कब से स्टार्ट है, तो 30 जुलाई से आपका थर्ड राउंड काउंसलिंग स्टार्ट है, और ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। क्लियर। तो बाकी आप सभी को मैं डिटेल में जानकारी दे दूं। यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप सभी, जो वैकेंट जो सीटें हैं आपकी, किस किस ट्रेड में कितनी सीटें बची हुई हैं वो आप अच्छे तरीके से नोट कर लीजिएगा। लगातार छात्र छात्राओं के कमेंट्स आते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक की बात करें तो देखिए बीजू पटनायक में 26 सीटें यहाँ पर बची हुई हैं। तो ये प्राइवेट की, हम पहले गवर्नमेंट की बात करेंगे। प्राइवेट में तो लगभग यहाँ पर सीटें देख पा रहे होंगे। अलवर की गवर्नमेंट आईटीओटी, अलवर में इलेक्ट्रॉनिक्स की 7 सीटें बची हैं। गवर्नमेंट आईटीओटी लखनऊ में 1 सीट बची हुई है, आप सभी को मैं क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर देख पा रहे होंगे गवर्नमेंट आईटीओटी में 1 सीटें बची है आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड में। इलाहाबाद में भी 1 सीट बची है थर्ड राउंड काउंसलिंग के लिए। नोएडा में 3 सीटें बची हैं इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड से। पानीपत में 8 सीटें बची हुई हैं। पटना में कोई सीट नहीं बची है, यहाँ पर ध्यान रखना है, यानी कि 25 के 25 सीटों पर एडमिशन हो चुका है। उसके बाद बड़ोदरा है, ट्रिकी है, तिरुवनंतपुरम है, बेंगलोर में, इसमें आपको चेक करना है। बड़ोदरा में आपके 8 सीटें बची हुई हैं। भुवनेश्वर में 4 सीटें बची हुई हैं। इस तरीके से आपको चेक करना है इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक में। देहरादून की बात करें तो देहरादून भी फुल हो चुका है आपका, यानी कि आप सभी को मैं क्लियर कर दूं, देहरादून की में कोई सीट अभी वैकेंट नहीं है इलेक्ट्रॉनिक्स में थर्ड राउंड में। उसके बाद मुंबई है आपका, मोहाली है। मोहाली में बात कर लेते हैं तो 7 सीटें यहाँ पर बची हुई हैं। बाकी आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे हैदराबाद में, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक में अभी 227 सीटें वैकेंट हैं थर्ड राउंड के लिए। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट पोस्ट की बात करेंगे। नेक्स्ट जो ट्रेड आपका यहाँ पर जो कि CSC है, कंप्यूटर साइंस है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है, जो कि आपका कोपा वाले स्टूडेंट फिल करते हैं। प्राइवेट में आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे बची हुई IT यहाँ पर जो है गवर्नमेंट आईटीओटी डोसा में भी आपके 6 सीटें वैकेंट है, आप देख पा रहे होंगे। उसके बाद बात करेंगे फ्रेंड्स, अलवर में आपका 2 सीटें बची हुई हैं। चित्तौड़गढ़ में 2 सीट बची हुई हैं। जयपुर में आपके कोई सीट नहीं बची है गवर्नमेंट आईटीओटी जयपुर में, जो है आपका कंप्यूटर यानी CSC से कोई सीट नहीं है। लालरू पंजाब में 12 सीटें बची हुई हैं, यहाँ पर देख पा रहे होंगे। और 35, मैं आप सभी को बता चुका हूँ, 3500 यहाँ पर फीस जो है लालरू पंजाब में जो आईटीओटी में 1 साल की 3500 रुपये है। उसके बाद नीचे की तरफ जाएंगे, गवर्नमेंट आईटीओटी लखनऊ में बात करें तो CSC की 9 सीटें वैकेंट हैं। अभी क्या है फ्रेंड्स, ध्यान रखना है, 9 सीटें वैकेंट हैं। स्पॉट राउंड 2 में 28 एडमिशन प्रोविजनल हुए हैं, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। क्लियर।
उसके बाद यहाँ पर नीचे की तरफ इलाहाबाद की बात करें तो इलाहाबाद में भी एक सीट अभी वैकेंट बची हुई है, और ये अभी का अपडेट है, यानी कि अभी अभी ऑफिशियल अपडेट हुआ है। तो वही चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ये सीटें अभी अब की वैकेंट हैं। इंदौर में 6 सीटें अभी खाली हैं, जो कि आप सभी का CSC ट्रेड से। गोवा में 10 सीटें खाली हैं, बाकी आप सभी यहाँ पर क्लियरली देख पा रहे होंगे। जयपुर में कोई सीट नहीं है। उसके बाद कोलकाता की बात करें 2 सीटें हैं, नोएडा में भी कोई सीट अवेलेबल नहीं है, पानीपत में भी कोई सीट अवेलेबल नहीं है। उसके बाद देख पा रहे होंगे बड़ोदरा में 4 सीटें हैं, और बाकी आप चेक कर लीजिएगा। देहरादून में अभी CSC की 3 सीटें वैकेंट है, ध्यान रखना। सभी कैंडिडेट को ध्यानपूर्वक चेक कर लीजिएगा, 3 सीटें अभी वैकेंट बची हुई हैं। उसके बाद नीचे जोधपुर NSTI की बात करें तो यहाँ पर CSC में कोई सीट नहीं है, कानपुर में कोई सीट नहीं है, लुधियाना में कोई सीट नहीं है, मुंबई में आपकी 16 सीटें हैं, तो ये मोहाली में भी 2 सीट बची हुई हैं, यानी कि 263 सीटें थर्ड राउंड काउंसलिंग के लिए अभी CSC ट्रेड से वैकेंट हैं। तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, जितने भी कैंडिडेट के यहाँ पर नंबर ऑफ जो स्कोर कम था वो कैंडिडेट यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से, और हो सकता है थर्ड राउंड में आपका कट ऑफ भी डाउन जा सकता है। तो यहाँ पर अब नेक्स्ट ट्रेड की बात करेंगे तो नेक्स्ट है जो कि आपका फ्रूट्स एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग, जिसमें पानीपत में कॉलेज है, और इसमें अभी 7 सीटें वैकेंट है। जो भी कैंडिडेट बार बार कमेंट कर रहे थे स्पॉट राउंड 2 में केवल 2 ही एडमिशन यहाँ पर हुए हैं, तो अभी 7 सीटें बची हुई हैं। नेक्स्ट पोस्ट की बात करेंगे, नेक्स्ट देख पा रहे फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो है आप देख पा रहे जो कि मशीनिस्ट एंड ऑपरेटर एडवांस्ड मैकेनिक टूल। तो यहाँ पर कानपुर में 3 सीटें बची हुई हैं इस ट्रेड की, आप सभी यहाँ पर देख लीजिएगा। हावड़ा में 4 हैं, हल्द्वानी में 5 हैं, मुंबई में 9 सीटें बची हुई हैं, और हैदराबाद विद्यानगर में आपकी 13 सीटें हैं, लुधियाना में आपकी 16 सीटें हैं, और गवर्नमेंट ITT सुल्तानपुर में आपकी 49 सीटें हैं। यानी कि टोटल बात करें तो इस ट्रेड से आपकी 99 सीटें वैकेंट हैं थर्ड राउंड काउंसलिंग के लिए। उसके बाद नेक्स्ट पोस्ट की बात करेंगे, नेक्स्ट पोस्ट देख पाएंगे। देखिए आप सभी को मैं हमेशा बोलता हूं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, जिससे सभी कैंडिडेट को पता चल जाए कि किस आपकी ट्रेड में किस कॉलेज में कितनी सीटें वैकेंट है थर्ड राउंड काउंसलिंग के लिए। कोई भी स्टूडेंट ना छूटे इस साल, आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। NSTI कानपुर में ध्यान रखना है, यहाँ पर बेल्डर से 3 सीटें जो आपकी वैकेंट हैं थर्ड राउंड काउंसलिंग के लिए, और बाकी प्राइवेट में आप देख सकते हैं, और देहरादून में वेल्डर की 5 सीटें अभी वैकेंट हैं। देखिए मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, हावड़ा में भी 5 सीटें हैं। मैं उन मोस्टली कॉलेज को बता रहा हूँ जिसमें ये जो है आप देख पा रहे होंगे, लुधियाना में 12 सीटें हैं, मुंबई में 13 सीटें हैं। तो वेल्डर ट्रेड वाले सभी कैंडिडेट यहाँ पर एडमिशन ले पाएंगे, जिनके 26, 27, 28 नंबर भी हैं, वो कैंडिडेट भी यहाँ पर कॉलेज आराम से ले सकते हैं। जोधपुर की बात करें, NSTI जोधपुर में अभी 18 सीटें हैं वेल्डर ट्रेड से, जितने भी कैंडिडेट हैं। बाकी आप देख पा रहे होंगे, मुझे लग रहा है इस बार वेल्डर ट्रेड से बहुत कम बच्चों ने जो है इसका फॉर्म फिल किया है, इसी वजह से ये वेल्डर ट्रेड की सीटें बहुत ज़्यादा बची हुई हैं, यानी कि 620 सीटें अभी वैकेंट है थर्ड राउंड काउंसलिंग के लिए। नेक्स्ट ट्रेड की बात करेंगे, इलेक्ट्रीशियन की, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्राइवेट में भी लगभग आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर लगातार 66, 38, 22, 9, 31 इस तरीके से सीटें जो हैं वैकेंट है। लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट का कमेंट आता है, देखिए डोसा में भी आप देख पा रहे गवर्नमेंट ITOT जो कि राजस्थान में 8 सीटें बची हुई हैं। इसी प्रकार आपको यहाँ पर चेक कर लेना, अजमेर में आपकी 6 सीटें बची हुई हैं। तो जिन कैंडिडेट को सेकंड राउंड में कॉलेज अलाउट नहीं हुआ था, उनको थर्ड राउंड में यहाँ पर कॉलेज मिलने वाला है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये आप सभी को ध्यान रखना है। अपनी ट्रेड को अच्छे तरीके से चेक कर लेना है किस कॉलेज में खाली है। गवर्नमेंट ITOT सीकर में आपका 2 सीटें खाली हैं, इस यहाँ पर देख पा रहे होंगे। इलेक्ट्रीशियन से आप गवर्नमेंट ITOT लखनऊ में 2 सीटें खाली हैं, क्लियर कर देता हूँ एक बार। उसके बाद NSTI हैदराबाद में 8 हैं, इंदौर में 2 सीटें खाली हैं, बड़ोदरा में 11 सीटें खाली हैं, भुवनेश्वर में 5 सीटें खाली हैं, चेन्नई में आपको 25 सीटें खाली हैं। देखिए बहुत बड़ी वैकेंसी है यहाँ पर। और NSTI जोधपुर की बात करें, इलेक्ट्रीशियन में 6 सीटें खाली हैं। कानपुर में कोई सीट खाली नहीं है फ्रेंड्स, ध्यान रखना, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से फुल हो चुका है। और लुधियाना में केवल 1 सीट खाली है, और यहाँ पर देख पा रहे होंगे थर्ड राउंड काउंसलिंग के लिए। तो ये आप सभी यहाँ पर चेक कर लीजिएगा, यानी कि टोटल इलेक्ट्रीशियन की बात करें तो 867 सीटें थर्ड राउंड काउंसलिंग के लिए यहाँ पर अभी वैकेंट हैं। नेक्स्ट ट्रेड है रोडा। और जितने भी कैंडिडेट इस परिवार ये वीडियो वॉच कर रहे हैं, आप सभी से कहूँगा यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन दी जाती है आपको, स्टार्टिंग से लेकर के फाइनल एग्जाम तक आपको यहाँ पर पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। तो ये आप सभी यहाँ पर क्लियरली देख पा होंगे। अब से बात कर लेते हैं रोडा, यानी कि रोडा ट्रेड में आप सभी को पहले से मैं क्लियर कर चुका हूँ कि 3 ही, 1 NSTI और 2 गवर्नमेंट ITOT कॉलेज हैं। और यहाँ पर अभी सीटों की संख्या की बात करें तो टोटल 62 सीटें थर्ड राउंड के लिए बची हैं। और हावड़ा की बात करें NSTI में 4 सीटें रोडा की हैं, 22 लालू अब जो कि पंजाब में गवर्नमेंट ITOT, और 36 जो है आपका कर्नाटका में। नेक्स्ट पोस्ट की बात करेंगे फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो आप देख पा रहे होंगे इस तरीके से, जो कि मैकेनिक डीजल है। मैकेनिक डीजल में अभी प्राइवेट में सभी में आप देख पा रहे होंगे, देखिए प्राइवेट में चेक कर लीजिए आप सभी,
सबको दिख रहा है लगभग 10, 18, 14, 11, 23। तो ये आप सब यहाँ पर क्लियरली देख पा रहे होंगे। गवर्नमेंट ITOT में मैकेनिक डीजल की 5 सीटें हैं लखनऊ में, चेन्नई में 13 हैं, NSTI जोधपुर में 8 हैं, लुधियाना में 1 है। तो इस तरीके से आपको चेक कर लेना है सभी कैंडिडेट को। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी कि मैकेनिक डीजल में 310 वैकेंट सीटें अभी बची हुई हैं थर्ड राउंड काउंसलिंग के लिए। उसके बाद नीचे की तरफ जाएंगे, टाइमिंग में आप देख सकते हो, अभी अभी जस्ट मैंने इसको जो है डाउनलोड, मतलब कि आप देख पा रहे होंगे क्लियरली दिख रहा है आपको। प्लम्बर ट्रेड से बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पर आप सभी को मैं क्लियर कर दूँ, थर्ड राउंड काउंसलिंग में प्लम्बर ट्रेड के लिए गवर्नमेंट ITOT रोपड़ में 18 सीटें खाली हैं, झुंझुनू में 9 सीटें खाली हैं जो कि राजस्थान में, गवर्नमेंट ITOT लखनऊ में 3 सीटें खाली हैं, चेन्नई में 53 सीटें खाली हैं। कुछ छात्र छात्राओं के कमेंट आ रहे थे प्लम्बर से, सर 27 नंबर है क्या एडमिशन हो जाएगा? तो बिल्कुल फ्रेंड्स, आपका एडमिशन यहाँ पर पूरे चांस है कि इस बार हो जाएगा थर्ड राउंड में। और सिरसा अम्बाला की जो है 30 सीटें खाली हैं इसमें, यानी कि प्लम्बर में 113 सीटें थर्ड राउंड काउंसलिंग के लिए अभी वैकेंट हैं। अब देखिए यहाँ पर देख पा रहे होंगे, नेक्स्ट है सर्वेयर जो ट्रेड है, जिसमें आपका 2 ही कॉलेज है, NSTI हावड़ा और चेन्नई। तो हावड़ा में 1 सीट खाली है और चेन्नई में आपकी 12 सीटें, यानी 13 सीटें टोटल इस ट्रेड में खाली हैं। तो जितने भी कैंडिडेट इस ट्रेड से हैं तो वो इसका लिए जो है थर्ड राउंड में कॉलेज चुन सकते हैं। अब बात करेंगे फ्रेंड्स ऑफिस मैनेजमेंट में, यहाँ पर देख पा रहे होंगे लगभग NSTI नोएडा जयपुर में 0-0 हो चुका है, यानी कि कोई सीट वैकेंट नहीं बचा है। गवर्नमेंट ITOT जयपुर में 2 सीटें हैं, जम्मू में आपकी 2 सीटें हैं, और श्रीनगर यानी कि एक्सटेंशन जो कि शायद विशाखापट्टनम में है, तो 3 सीटें हैं। NSTI इलाहाबाद में 6 सीटें हैं, वोमेन NSTI इलाहाबाद में जो भी ऑफिस मैनेजमेंट से हैं, और गवर्नमेंट ITOT लखनऊ में 10 सीटें हैं। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर चेक कर लेना। बड़ोदरा में 11 सीटें हैं, अगरतला, तिरुवनंतपुरम, त्रिपुरा, यानी कि 88 टोटल सीटें यहाँ पर बची हुई हैं। नेक्स्ट आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कुछ छात्र छात्राओं के कमेंट्स आ रहे थे, नोएडा में 1 सीट बची हुई है IT की, और हैदराबाद में विद्यानगर में 3 सीट बची हुई हैं, और बेंगलुरु में आपकी 14, टोटल 18 सीटें थर्ड राउंड काउंसलिंग के लिए बची हुई हैं। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट आता है कि यहाँ पर देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, और मैं बार बार कहूँगा कि जिन्होंने व्हाट्सअप चैनल ग्रुप और टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है वो ज्वाइन कर लीजिए, सारी डिटेल में जानकारी आपको मिल जाती है। और यहाँ पर क्लियरली कर देता हूँ फ्रेंड्स, बाकी जो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर नेक्स्ट आपका यहाँ पर जो है, जो कि आपका स्केट्रियल प्रैक्टिस हिंदी, जिसके 4 ही कॉलेज हैं, जिसे आप स्टेनोग्राफर के बाद फिल करते हैं। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे अभी जो गवर्नमेंट ITOT जोधपुर में 3 सीट वैकेंट हैं, और गवर्नमेंट ITOT लखनऊ में 4 सीट खाली हैं। जयपुर और NSTI नोएडा में आपका कोई सीट वैकेंट नहीं है, यानी कि 0-0 हो चुका है। तो ये आपको यहाँ पर क्लियरली ध्यान रखना है। अभी जो है 7 सीटें खाली हैं, जो कि स्केट्रियल प्रैक्टिस हिंदी की जो है वो है। आप सभी यहाँ पर अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कॉलेज को फिल करना है। बाकी जो ट्रेड बची हुई है फ्रेंड्स, उसका नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा कि कहाँ पर कितनी सीटें वैकेंट हैं। अभी थोड़ा सा इंतजार करिए, हो सकता है अब मिल जाए या फिर आपको मॉर्निंग में वो वीडियो प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो वीडियो का पता चल जाएगा। बाकी सारी चीज़ें आप सभी को समय पर मिलती रहेंगी। नेक्स्ट ट्रेड की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक है। तो इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक में आप देख पा होंगे, तो यहाँ पर 10 सीटें वैकेंट है मुंबई में, और हावड़ा में 12 सीटें वैकेंट हैं, और गवर्नमेंट ITOT लखनऊ में 26 सीटें वैकेंट है थर्ड राउंड काउंसलिंग के लिए। अब मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में इनमें एडमिशन ये हुआ था, और देखिए हुआ क्या था, मैंने बताया था कुछ टेक्निकल इशू हुआ हो या फिर कुछ भी हुआ हो। मुंबई में देख पा रहे होंगे, देखिए एक एडमिशन यहाँ पर हुआ है, क्लियरली देख पा रहे होंगे अलॉटमेंट जो है। तो यहाँ पर कोई भी एडमिशन नहीं कराया है, तो इसलिए सीट वैकेंट रह गई है थर्ड राउंड काउंसलिंग में। तो अभी आपके लिए मौका है, आपको बिल्कुल भी निराश नहीं होना है, हताश नहीं होना है, थर्ड राउंड काउंसलिंग के लिए तैयार रहना है सभी कैंडिडेट को। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, बाकी सीटों को आपको कहाँ पर कितनी सीटें वैकेंट हैं वो पता चल जाएगा। नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।